हमारे पास दो पूर्णांक दिए गए हों, जैसे मैंने लिया था कि दो पूर्णांक हमारे पास ये हैं, ठीक है। देखिए दोनों पूरी पूरी संख्या है, ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो पूर्णांक संख्याएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास ऐसे होंगे कि इससे हमें दो नए इंटीजर्स प्राप्त होंगे और वो क्या होंगे, कोसेंट और रिमाइंडर। तो आप देखो जब इससे हमने डिवाइड किया था तो आपके पास यहाँ पे कोसेंट कितना आया था, कोसेंट आया था 2 और रिमाइंडर कितना आया था, हमारे पास 1 आया था। तो इन्होंने यही कहा कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर यानी कि अंश, न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर, अगर हमारे पास अंश और हर दिए जाएं तो इन्होंने कहा कि उससे हमें जो भागफल मिलेगा और जो शेषफल मिलेगा उसकी गणना जिससे हम करते हैं उसी विधि को, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, विभाजन विधि। तो ये दूसरे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिंपली मैंने आपको बताया कि जो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच संबंध स्थापित करे वही हमारे पास क्या है, वही हमारे पास जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि विभाजन विधि एक विधि है जो दो पूर्णांकों के अंश और हर दिए जाने पर उनके भागफल या शेषफल की क्या करता है, गणना करता है, ठीक है। चलिए, और यहां पर आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास डिविडेंड, डिविडेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड को हिंदी में भाज्य बोला जाता है, ना कि भागफल, ठीक है। डिविडेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी भाज्य है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी भाज्य है तो भाज्य की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें जो कोसेंट यानी कि भागफल है, डिवाइजर यानी कि जो भाजक है और रिमाइंडर यानी कि जो शेष है, इसका हमें क्या, भाज्य की वैल्यू अगर निकालना है तो भागफल इंटू भाजक प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, शेष करना पड़ेगा, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बताइए चलिए, क्या आपको रिलेशन कंफर्म हो गया? क्योंकि फिर मैं आपको कराने वाला हूं इस रिलेशन पे बनने वाले क्वेश्चंस। इस रिलेशन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखें, एक बात मैं आप सारे लोगों को बता देता हूं, मैं बार बार आप लोगों को मना भी करता हूं। उसके बाद एक कोई बच्चा कहता है कि सर अंग्रेजी में बोलो, और एक कोई बच्चा कहता है हिंदी में बोलो, और अगर आप में से कोई भी बच्चा ये कह रहा है कि सर हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, तो इतनी बात कंफर्म है कि वो पढ़ नहीं रहा है। क्योंकि अगर वो पढ़ रहा होता तो उसको ये पता होता कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं और अंग्रेजी में बोल रहा हूं, और सामने जो चीज लिखी हुई है वो भी आपको दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई बात लिखता है तो मैं समझ जाता हूं कि आप केवल मजे ले रहे हैं, आप पढ़ लिख नहीं रहे। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं आपके कमेंट को जस्ट अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप भी बेटा पढ़ाई करें, आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपने समय का योगदान दे रहे हैं, तो समय का कुछ आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ बेटा, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी के ऊपर आएगा सब, जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको किसी बुक की कोई नीड नहीं है, जो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं उस तरीके से किसी भी बुक में आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपका काम यही है कि जितनी चीजें मैंने कराई उसको बहुत अच्छे से तैयार करना, रिवाइज करना, नोट्स प्रिपेयर करना, और जब सारा आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं और मेहनत करनी है बुक से और ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो जो एक एक नंबर का जो जब आपका कॉम्पिटिशन होने लगेगा तब आप बुक परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी करना होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक डिवीजन का क्वेश्चन है और उसमें हमारे पास कोसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है, यानी कि जो भागफल है वो कितना है, 120 है, ऐसा बताया उन्होंने। डिवाइजर हमारे पास 456 है, यानी कि भाजक जो है वो 456 है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना है, 4 है, यानी कि जो शेष है वो 4 है। तो पूछा जा रहा है कि डिविडेंड क्या होगा, और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर हमें डिविडेंड निकालना है, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 4 है, और अब हमें अगर हम, हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर। उन्होंने बताया और आगे कहा एंड 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर का 6 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिमाइंडर होगा उसमें अगर हम 6 का गुना करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, डिवाइजर आएगा, ऐसा उन्होंने बता रखा है। और आगे उन्होंने कहा कि रिमाइंडर जो है, इफ रिमाइंडर इज 2, देखो अगर आप वो एक्स वैक्स मान लेते तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। देखो क्यों हो गया, समझना। उन्होंने कहा कि रिमाइंडर हमारे पास 2 है, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर अगर 2 है तो 2 का 6 गुना कर दो, मतलब 2 में 6 का गुना कर दो तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12। अब आप सोचो कि यहां पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें हम 3 का गुना करें तो 12 आ जाए। ऐसी संख्या सोचो कि अगर उस संख्या में हम 3 का गुना कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या कौन सी है, 4 है। अगर हम 4 में 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 में 3 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। 12 में 3 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा कि डिविडेंड क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए डिविडेंड निकालना बहुत आसान काम है। अगर अब हम लोग यहां पर कहें कि डिविडेंड हमें निकालना है तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो आप देखो डिविडेंड अब कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर जो 12 है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 50 आ जाएगा। और 50 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन को समझना है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक डिवाइजर है वो 15 गुना है, यानी कि 15 टाइम्स है किसका, कोसेंट का, ठीक है। अब आप देखो फिर से वही कहानी है और फिर से हमें वैसे ही करना है। डिवाइजर के बारे में बताया गया कि वो 15 गुना है किसका, कोसेंट का, यानी कि कोसेंट में अगर हम 15 का गुना कर देंगे तो डिवाइजर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। और 3 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का, यानी कि अगर हम रिमाइंडर का 3 गुना कर देंगे, रिमाइंडर का अगर 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 40 है,
अब आप देखो, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी धीमे धीमे आपको देखेंगे कि आपको इसको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर हमारे पास कितना है 40, 40 का बेटा 3 गुना करोगे तो कितना जाएगा 120, और 120 में 15 का भाग कर दो तो कितना जाएगा 8, तो कोसेंट हमारे पास 8 आ गया। अब उन्होंने हमसे जो पूछा है वही पूछा है कि बताइए डिविडेंड क्या होगा। बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिविडेंड निकालना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने का हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर हमारे पास कितना है 120 है, कोसेंट कितना है 8 है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 40 है। तो 12 8 96 यानी कि 960 प्लस में 40, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000, और 1000 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हमारा करेक्ट आंसर। क्या बात है, एकदम सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। ठीक है, एकदम सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और मैं पोल दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। एक बार फटाफट से सारे बच्चे इसका आंसर करके बताइएगा मेरे को। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है और बताना है इसका आंसर आप लोगों का आंसर जो है इसका क्या बनेगा। करिए चलिए, से वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन दिया था वैसे ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा जल्दी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और जो मैं बता रहा था कि देखिए जब आप सीख जाओगे तो आप एक लाइन में इसका आंसर करोगे कैसे। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड है, ठीक है, जो हमारे पास डिविडेंड है ये बराबर होता है किसके, डिवाइजर इंटू कोसेंट। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस में किसके, रिमाइंडर के, प्लस में किसके, रिमाइंडर के। ये बात मैंने आपको बताई है। इसको हिंदी में आप जानते हैं भाज्य बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भाजक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, भागफल है, और ये हमारे पास क्या है, शेषफल है। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और मन में आपके चलता है तो आप फटाक से आंसर निकाल सकते हो। जैसे उन्होंने कहा कि डिवीजन में डिवाइजर 10 गुना है कोसेंट का, कोई दिक्कत नहीं, और 5 गुना है रिमाइंडर का, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर हमें दे रखा है कितना 40, तब देखिए रिमाइंडर हमारे पास कितना है 46 है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 46 है। और हम सभी जानते हैं कि जो देखिए डिवाइजर है वो 10 गुना है किसका, कोसेंट का, लेकिन अभी कोसेंट तो पता नहीं, और कोसेंट के बारे में बताया कि 5 टाइम्स है किसका, सॉरी डिवाइजर के बारे में बताया गया कि इसका 5 गुना कर लो तो हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, तो 46 का 5 गुना बेटा कितना होगा, देखो 46 का 10 गुना तो होगा कितना 460, 10 गुने का आधा कितना हो जाएगा 230, ये वैल्यू हमारे पास 230 आ जाएगी। ठीक है, 46 में मुझे 5 गुना करना था, 5 गुना करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसका आधा करो, एक जीरो लगा दो, तो आधा करके एक जीरो लगाया कितना हो गया 230, तो ये हमारे पास 230 आ गया। और हमें पता है कि कोसेंट जो है वो क्या है 10 गुना है, मतलब सॉरी डिवाइजर जो है वो 10 गुना है कोसेंट का, तो ये कोसेंट कैसे आएगा, इसमें 10 का भाग लगा के 230 में 10 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा बेटा 23, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 23। बस अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। तो देखो 23 का स्क्वायर आपको यहाँ पे काम आएगा जो कि कितना होता है 529, जीरो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 46, इस वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो इकाई के अंक पे तो 6 आएगा। ठीक है, 9 4 13 हासिल कितनी हो जाएगी 1 और 2 और ये कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5336, और 5336 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए मैंने वैसे पोल दिया था आप लोगों को, देखते हैं एक बार कितने लोग यहाँ पर आंसर कर पाए हैं। तो लगभग 70% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, 18% लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ गए थे, और कुछ लोग तुक्का मारने वाले भी थे। देखिए तुक्का जब भी आप मारोगे बेटा इसमें आपको लॉस हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं, सोनिका है, अजय धागे है, बिमल उप्रेती है, दीपक सिंह है और अपर्णा मिश्रा है। ये वो 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था, मतलब ये टॉप 5 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हुआ है, ये टॉप 5 का हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मैंने कहा कि देखो एक टाइप जब मैं उठाता हूं तो उसको पूरी तरीके से फिनिश करता हूं, उसके अंदर जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे फिनिश करता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, उन्होंने फिर से कहा कि देखिए डिवाइजर जो है वो क्या है 4 गुना है इसका कोसेंट का, और रिमाइंडर का कितना है 2 गुना है, और इन्होंने नाम दिया है इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली डिवाइजर एंड द डिविडेंड। देखो यहां पर समझो, फिर से मैं आपका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारे पास यहाँ पर कोसेंट है, ये हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड है। उन्होंने कहा कि डिवाइजर का नाम उन्होंने दिया ए और डिविडेंड का नाम दिया उन्होंने क्या, बी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो डिवाइजर है वो 4 गुना है कोसेंट का। देखिए कोसेंट में अगर हम 4 का गुना कर दे तो उन्होंने कहा डिवाइजर आ जाएगा, तो सीधी सीधी बात होगी कि कोसेंट हमारे पास कितना हो गया a/4, अभी सिखाया था मैंने आपको। उन्होंने कहा साथ ही साथ कि रिमाइंडर का 2 गुना है, मतलब रिमाइंडर का में अगर हम 2 का गुना कर दें तो हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा, तो इस हिसाब से रिमाइंडर हमारे पास कितना 2, और रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे हाँ, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, आप केवल हमें सॉल्व करना है और बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी बात हमारे पास सही होगी। तो देखिए आप क्या जानते हैं इस रिलेशन के बिहाफ पर, आप जानते हैं कि जो बी है ये हमारे पास बराबर होगा किससे के a इंटू a/4, a इंटू a/4 और प्लस में a/2 के, इसी के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ, डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का हमारा करेक्ट आंसर है।
हमारे पास a आ जाएगा कि नहीं? इसको आप ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे समझ लो कि जो भी हमारे पास कोसेंट है उसमें 4 का गुना करेंगे तो उन्होंने कहा डिवाइजर आ जाएगा। अब कोसेंट की वैल्यू तो पता नहीं, ये हमारे पास 4 ही रहेगा, डिवाइजर हमारे पास कितना है 1 है, कोसेंट की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी a/4। तो एक बार जब आप किसी चीज को डिटेल में समझ लेते हो तो फिर आपको डायरेक्ट भी समझ आ जाती है। ठीक है, तो हो सकता है अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई हो कि सर आपने ये जो यहाँ पर a/4 लिखा है, ये सर जो आपने a/4 लिखा है ये कैसे लिख दिया, ये जो आपने a/2 लिखा है कैसे लिख दिया, तो उसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन है ताकि उस बच्चे को ये बात भी समझ में आ जाए ये a/4 कहां से आया और ये a/2। हिमांशी बेटा जब पोल जिसमें शो कराएंगे उसी में शो करेगा, सारे में शो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, सभी को अगर समझना है मैथ्स को, ठीक है, अगर मैथ्स को आपको समझना है तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि देखें एक एक दिन और एक एक पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मूवी हॉल में जाते हो ना, जब आपने देखा होगा आप मूवी हॉल में मूवी देखने गए तो कई बार मूवी हॉल में क्या होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, आपका बढ़िया मूवी में मन लग रहा था, हुआ होगा आपके साथ, आप में से किसी ना किसी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप मूवी हॉल में मूवी बैठे बैठे देख रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने जो स्क्रीन पर सीन चल रहा होता है उस सामने वाली स्क्रीन के सीन से अच्छा अगल बगल हमारे पास सीन चल रहा होता है आसपास, और जब हम वो आसपास का जो सीन चल रहा होता है उसको हम देखने में लग जाते हैं तो सामने वाली जो मूवी है हमारे पास वो मिस हो जाती है। क्योंकि हमें बगल वाले सीन में ज्यादा मजा आ रहा होता है सामने वाले सीन की तुलना में, तो हमारा फोकस उस बगल वाले सीन पे हो जाता है। फिर जब 5-7 मिनट बाद वापस से हम उस मूवी को देखने का प्रयास करते हैं दोबारा जो हम पहले देख रहे थे, तो अगले 5-7 मिनट तक हमें पता नहीं चलता कि उस मूवी में क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना कंसंट्रेशन भंग कर दिया, आपने बगल वाले जो सीन जो अच्छे लग रहे थे उन पे फोकस कर लिया। तो यहां पर जो हमारे पास मूवी चल रही है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इस मूवी पर अगर आप फोकस करके रखोगे तो हर एक चीज आपको क्लियर होगी। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, हर बात मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर आपका फोकस चैट रूपी बाहर वाली चीजों पर चला जाएगा, या फिर आप किसी और चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सोचने लगेंगे, या आपके दिमाग में कुछ और आ जाएगा, तो यकीन मानेगा कि फिर आप जो सामने यहाँ पे मूवी चल रही है ये मिस होने वाली है। और अगर एक मिस हुआ तो फिर आप 2-4 मिनट 5 मिनट तक आगे और कुछ भी मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे लोगों को एक एक चीज को ध्यान से समझना है, तभी आपको अच्छी से सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, उसमें जो समस्याएं थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कत है कि सर दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा, चौथी बार बताऊंगा, तब भी तुम्हारी वो दिक्कत खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अगर तुम सुनोगे ही नहीं तो तुम्हें दिक्कत हमेशा है। ठीक है, तो इसलिए पहले सुनो, क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं उनका समय बेटा खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर पिछला वाला क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, केवल इतना था, बाकी सारा कुछ आपके सामने है, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई नया काम हमने नहीं किया है, आपके सामने ये लिखा हुआ है और ये हमारा रूल ही था। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये वही किया कि ए का इसमें गुणा कर दो, इसको जोड़ दो तो बीच वाला नंबर आ जाता है। कोई नया काम हमने नहीं किया है। इसके बाद सॉल्यूशन है, जो आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर सुनोगे नहीं तो बेटा नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखेगा, इसलिए सुनना जरूरी है, चैट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक नंबर को हमें 136 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136, 136 से डिवाइड किया, लीव्स अ रिमाइंडर 36। तो जो शेषफल आता है 136 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहता है, 36 रहता है, लेकिन 36 रहता है। इन्होंने कहा कि इफ द सेम नंबर, अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करें कितने से, 17 से, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट, ठीक है, और फिर मैं इसका मेथड बताता हूं, दोनों आप समझना। सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चों को आता होगा या कभी इसको देखा होगा उनका दिल मानेगा नहीं। तो पहले मैं आपको इसका एग्जाम मेथड बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको आप एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका एग्जाम मेथड आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास क्या बनेगा। उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला वाला हमारे पास रिमाइंडर है वो कितना है। पहले वाला रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 36, उसको लेना है। और फिर आपको देखना है कि दूसरा वाला डिवाइजर कितना। देखो पहला ये हमारे पास क्या था, D1 यानी पहला डिवाइजर, ये हमारे पास D2 यानी कि दूसरा डिवाइजर था। ये हमारे पास क्या था, R1 था, और R2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो R2 है सॉरी R1 है यानी कि जो पहला वाला रिमाइंडर है उसमें हमें डिवाइड करना है किसे, D2 से, यानी दूसरे वाले डिवाइजर से, जो कि कितना है, 17। जब ये काम हम करेंगे तो कोसेंट हमारे पास क्या आएगा, हमें से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं कोसेंट हमारे पास कितना आएगा, 2। और अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर भी हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 2। और उन्होंने हमसे पूछा क्या था, उन्होंने हमसे ये पूछा था, ये बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो ये जो 2 आया यही हमारे पास यहाँ पे क्या है, आंसर है, और जो कि कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये तो रटने वाली बात होगी, है ना, ये जो भी कुछ आपने किया ये सारा क्या हो गया, रटने वाला काम हो गया। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आपको हमेशा ऐसे ही करना है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, अब मैं आपको इसको समझा रहा हूं, और उसके लिए आपको बेसिक मेथड जानना है, यानी कि मेथड नंबर 1 जानना है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 यानी कि बेसिक मेथड, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक संख्या ले लो, मान लीजिए x हमारे पास एक संख्या है और इस संख्या को 136 से डिवाइड करना है। कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, एक संख्या पता नहीं थी, मान ली अपने मन से x, उसको 136 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, 36। उन्होंने कहा दोबारा उसी संख्या को लीजिए और उसी संख्या को आप भाग करिए कितने से, 17 से, और बताइए कि हमारे पास जो शेष आएगा वो क्या आएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, उसको ध्यान से समझना। मैंने अपने मन से यहाँ पर मान लिया कि a बार भाग गया, यानी कि क्वोशिएंट मैंने और अपने मन से मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर फटाफट से x की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 136 इंटू a और प्लस में 36।
यही आएगा हमारे पास वैल्यू। अभी जो x है इसको हमें भाग करना है कितने से, 17 से। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास x आ चुका है। अब अगले स्टेप में इस x को 17 से भाग करना है। तो आप ध्यान से समझना, देखो 136a और प्लस 36 डिवाइडेड बाय 17। अगर हमें x को 17 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब हुआ कि जो यहां पर संख्या लिखी है उसको क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। और बेटा इसका मतलब क्या है, इसको समझ लो। इसका मतलब है कि 136a बटे में 17 करना है और प्लस जो 36 है इसका भी बटे में क्या करना है, 17 करना है। अगर कभी भी दो चीजें प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही हो तो प्लस और माइनस का मतलब होता है अलग अलग डिवाइड करना। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो। जैसे मैं ऐसे कहूं 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब चाहे 5 से 2 में भाग लगा लो, चाहे 3 में, किसी एक में भाग करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 2 + 3/5 और फिर मैं ऐसे लिखूं कि 2 - 3/5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका इसमें भाग अलग जाएगा। इसका मतलब है 2/5 और प्लस में 3/5। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/5 और माइनस का 3/5। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का काम जो है वो दो लोगों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है, दो लोगों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमारे पास है कि उन दोनों के बीच रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जैसे मैं कहूं राम और श्याम, तो आप लिखोगे राम इंटू श्याम मैथमेटिक्स में। मैं आपसे कहूं राम या श्याम, तो आप लिखोगे राम प्लस श्याम। मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं राम एंड श्याम लिखना चाहता हूं तो मैथमेटिक्स में मैं ऐसे लिखूंगा, और अगर मैं राम और श्याम लिखना चाहता हूं तो मैं मैथमेटिक्स में ऐसे लिखूंगा। मतलब ये बता रहा है कि राम और श्याम अलग अलग लोग हैं और ये कह रहा है कि राम और श्याम एक ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का क्वेश्चन से क्या लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है, तभी मैंने आपको बताया। देखो यहां पर यही चीज मैंने यहां पर बताई है कि यहां पर 136 एक टर्म था और 36 हमारे पास दूसरा टर्म था, और ये दोनों प्लस से जुड़े हुए थे। मतलब ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, और अगर अलग अलग व्यक्ति है तो शादी के निमंत्रण का कार्ड दोनों के पास अलग अलग ही जाएगा। ठीक है, इसलिए 17 से अलग हमने 136 को कार्ड भेजा और इस 17 से 36 को भी क्या किया, अलग कार्ड भेजा। आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखो जब हम ये काम करेंगे तो मैं यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जब आप 17 से 136 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार बेटा, 8 बार। और 8 बार डिवाइड होने का मतलब है यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 17 दूना 34 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ये मैंने रिमाइंडर लिखा, ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये भी क्या है, रिमाइंडर है। तो आप देखो यहां पर ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहां से आपने क्या सीखा है उसको समझना। यहां से हमने सीखा कि देखिए जब 17 से हमने 136 को भाग किया तो भाग गया 8 बार, यानी कि कोसेंट कितना आया, 8, और रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब इससे ये वैल्यू कंप्लीटली क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। और जब इससे ये वैल्यू पूर्णतः विभाजित हो गई तो यहां से तो 0 मिला हमारे पास। यानी कि हमारे पास जो आंसर है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके लिए केवल इतना ही पोर्शन जिम्मेदार रहेगा। ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या होगा, फाइनली आंसर के लिए जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पास रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यहां से हमारे पास रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यही कारण रहा कि एग्जाम मेथड में मैंने केवल किसको फोकस किया, केवल सेकंड वाले पार्ट को फोकस किया। और सेकंड वाला पार्ट आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये मैंने क्यों किया था मेथड नंबर 2 में। ये जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आई थी वो कहां से आई थी, इस बेसिक मेथड से आई थी। ये बेसिक मेथड आपको एक बार समझना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और बचा होगा, उसका उत्तर मैं और कर देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए जैसे 136a लिखा था यहां पर और इसको मैंने 17 से भाग किया। ठीक है, इसको अलग से लिख देता हूं ताकि ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू थी 136a, इसको मैंने 17 से भाग किया था, लेकिन 17 से तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब है 136 गुणा में a और बटे में 17। और मैंने आपको सिखाया ये देखिए, अगर कोई चीज गुणा में लिखी है, मल्टीप्लाई में लिखी है, तो किसी एक को डिवाइड करने की जरूरत है। तो आपने वहां पे देखा कि जब 17 से हमने 136 को डिवाइड किया तो 8 बार चला गया, यानी कि यहां पर पूरा पूरा भाग चला गया। तो मैंने कहा कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहां तो 136 तो था नहीं, यहां पे तो 136 इंटू ए था। जो संख्या लिखी थी वो क्या 136/17 थी? नहीं गुरुजी, नहीं थी। संख्या तो हमारे पास इंटू ए था। बेटा ए की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे पहले वो समझो। ए हमारे पास क्या था, कोसेंट। ए हमारे पास बेटा क्या था, कोसेंट था। और अगर हमारे पास ए कोसेंट था तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 ... ठीक है, अब आपको मैं